जा रहे हैं। आधुनिक भारत का एक चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। वास्तव में माना जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, जो एक ब्रिटेन की मशहूर कंपनी थी, वो भारत के अलावा नहीं संपूर्ण विश्व के कुछ प्रांतों में, संपूर्ण विश्व हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके साथ साथ कुछ ऐसे देश थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कभी गुलाम नहीं हुए थे। यानी विश्व के कुछ हिस्सों में को वो अपना शासन बनाए हुए। शासन क्या, वो व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार करते करते वो लोग क्या करते, वहां पर शासन करने लगते थे। ठीक, तो उसी को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। हम एक एक बिंदु करके पढ़ाते चलेंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पढ़ते रहिए। और हाँ, एक पेन एक कॉपी लेकर बैठिए, जो इंपॉर्टेंट हो उसको आप नोट करते भी चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं कहां से, 1857 की क्रांति से। ठीक, 1857 की क्रांति। बच्चों, ये 1857 क्रांति का मेन मुद्दा क्या था, मेन स्थायित्व क्या था? सब 1857 क्रांति शायद होती भी ना, लेकिन उसका सबसे बड़ा तत्कालीन कारण क्या था कि 1857 के पहले क्या हुआ था, ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के साथ सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कैसा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह, जो ये सन्यासी होते थे उस पर ये लोग क्या करते थे, टैक्स लेते थे, क्या, अंग्रेज। और उसी कारण से सन्यासियों के साथ इनका विद्रोह हुआ। फिर आगे धीरे 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 थोड़ी थोड़ी ज्वाला भड़कती गई, लेकिन जब अधिक ज्वाला भड़की, जब अपने यहाँ उस गवर्नर का प्रवेश होता है जो कुशासन का आरोप लगा देता था, उसके बाद दत्तक पुत्र का अवैध कर देता था, नहीं दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। यही कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, अपनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्हीं को कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था और उस दत्तक पुत्र को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया कि मतलब ये गोद लिया हुआ पुत्र सत्ता का संचालन नहीं कर सकता था। वहीं से पूरा उनको हड़प ली। कुशासन का आपका अवध का क्षेत्र, सतारा क्षेत्र, ये सब अपने क्षेत्र में उसने मिला लिया लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक उन्होंने ट्रेन बिछाई थी। ठीक, आगे चलते हैं। जब अपने यहाँ क्या हुआ, 1857-58 में अपने यहाँ से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब 58 में वापसी हो जाती है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी हो जाती है और क्राउन का शासन हो जाता है। यानी ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं वो अपने हाथों से पूरे भारत की सत्ता ले लेती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस अपने देश चली जाती है और जहां वो जिस देश में वो व्यापार करती रहती है। जब यहाँ पर महारानी यानी क्राउन का शासन हो गया तो धीरे धीरे अब सब पूरी सत्ता महारानी के हाथ में चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण था, 57 क्रांति का सबसे बड़ा कारण था गाय और सुअर, यानी गाय और सुअर की जो चर्बी होती है वो कारतूस जिसमें रखे जाते, जो ढक्कन टाइप में होती थी जिसमें रखा जाता था, तो उसकी जो मोड़ होता था, यानी जो अब क्या होता है कि अब हम खोल कर ऐसे निकाल लेते थे, पहले क्या होता था, इसको सीधे बंद करके और इसके साइड में गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी उसका लेपन लगा देते थे, जिस कारण से सिपाही को अपने दांत से इसको खोलना पड़ता था। और उसके लिए गाय और सुअर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या है, नापाक थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था जब बैरकपुर छावनी जो 34वीं रेजिमेंट थी, उसके एक सिपाही थे जिनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे जी जिस प्रकार से उसका विद्रोह करते हैं, कैसे विद्रोह करते हैं कि उसी छावनी के अंदर उनको सुबह सुबह जब परेड हुई, परेड होने के बाद जब उसी में टहल रहे थे, टहलते टहलते जब उनको प्यास लगी तो उसी में जो जमादार जाति का व्यक्ति था, उसने कहा, पंडित जी आप कहाँ घूम रहे हो? तो उन्होंने ये वक्तव्य किया, हमको प्यास लगी, हम पानी पीना चाहते हैं। अब पानी पीना चाहते हैं, उसने कहा आप बैठ जाइए, हम आपको पानी लाएंगे। लेकिन जो जाति का बंधन, धर्म का बंधन, जाति का बंधन बना हुआ है, जाति धर्म मजहब ये सब बनाए हुए हैं, उसी पे उस समय बहुत तेजी से था। तो उसी में क्या किया कि पंडित जी ने कहा हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तो उसी ने उस जगह पे उनको बताया कि जब आप सुबह सुबह जो ये कारतूस ढमू से खोलते, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती, जिससे आपका धर्म नष्ट नहीं होता है।
तो फिर इसको जानने के लिए उन्होंने दूसरे दिन जब परेड हुई अपने सीनियर से पूछा तो शायद बताया नहीं, लेकिन जब दबाव पड़ा तो उन्होंने बता दिया हाँ ये सत्य है। वहीं से ज्वाला भड़की सीधे मेरठ पहुंची और मेरठ से 1857 की ज्वाला भड़की। सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि वो जहाँ कानपुर रहा हो, चाहे आपका इलाहाबाद रहा हो, चाहे आपका बिहार रहा हो, चाहे अवध का प्रांत, यानी जितने छोटी छोटी रियासतें थी इन सब में यहाँ के जो सत्ता का संचालन करने वाले थे उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो ला डलहौजी उससे बिल्कुल नाखुश थे, जिस कारण से विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह पहुंच गया। इलाहाबाद से लियाकत अली, अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, इधर जो है जगदीशपुर से जो है आपके कुंवर साहब, और इन लोगों ने सोचा कि हम लोग तो कमान संभाल लिए एक एक क्षेत्रों में, लेकिन इसका हेड कौन बनेगा, कमांडर कौन बनेगा। तो मुगल वंश, जो हमारा मुगल वंश 1526 से पानीपत के पहले युद्ध से शुरू होता है, उसी के जो अंतिम सम्राट माने जाते थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको ही उन्होंने सम्राट घोषित, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि हमको सम्राट बनाया गया है। क्यों? उस समय जो आप लोग बताते हो उनकी जैसे हम लोगों को नवरात्र चलता है, उनकी जो है क्या कहते हैं जुम्मा क्या चल है वो सब था, और उसी में उन्होंने क्या किया कि सुबह सुबह नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज जब पढ़ते पढ़ते उनको ये पता लगे कि हमको तो भारत का सम्राट बना दिया गया, लेकिन उसको वहीं से दिल्ली से ही दबा दिया गया, और दबाने के बाद क्या हुआ, फिर सत्ता का यहाँ पर संघर्ष शुरू हो जाता है। 1857 की क्रांति क्या वहीं से दब जाती है। लेकिन धीरे धीरे भारत के राजनेताओं ने, क्रांतिकारियों ने धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जो आज भी मौजूदा हालत में राष्ट्रीय पार्टियों में की गिनती है और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी मानी जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई। और हाँ ये भी है, अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, इस पार्टी की स्थापना करने में। ठीक, 1885 में कांग्रेस की स्थापना है। तेजपाल संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय जो बंबई में पढ़ता था वहां पर इसकी स्थापना हुई। एवं इसके संस्थापक बनाए गए। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बनाए गए। पहली महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। ठीक, आगे चलते हैं। अब किस प्रकार से कांग्रेस धीरे 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 आगे बढ़ती गई, लेकिन किस प्रकार से अपने यहाँ, बताइए, अपने यहाँ यानी भारत का एक ऐसा संत जिसने जाकर शिकागो में कमाल कर दिया और इतना भाषण दिया, इतना कि जीरो उसके दिया गया, और जीरो पे उसने इतना भाषण दिया कि पूरे 24 घंटे बराबर भाषण दे गए, और उसी जगह पे उसका नाम पड़ा तूफानी हिंदू, अर्थात विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके जन्म पर संपूर्ण भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। वो एक महान था, लेकिन 35 वर्ष की अल्प अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती। आगे चलते हैं किस प्रकार से भारत में, आगे चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीपी के लिए स्पेशल, इसको हम बता रहे हैं। और हाँ भी आपको ये भी बता रहे हैं जो ये मैटर पढ़ा रहे हैं सुपर टेट के लिए स्पेशल है इतिहास। उसमें सुपर टेट में आपका समाज सुधारक और उसके साथ साथ ये 1857 से लेकर 1947 तक का मोस्ट चैप्टर है। आप देख लीजिए प्रैक्टिस सेट में ये पूरा आपको आएगा। फिर ठीक है, किस प्रकार से आगे चलते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में, और उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसने क्या किया था, जो हमारी राजधानी दिल्ली थी, हमारी राजधानी जो दिल्ली थी, उस राजधानी को बदलकर पुनः इन्होंने क्या किया कि बंगाल को बना दिया। अच्छा, बंगाल को ये लोग काहे करते थे? क्योंकि इनको व्यापार करने के लिए एक दिशा, क्योंकि बंगाल से ही प्लासी के युद्ध से ही यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वहाँ से शुरुआत हुई, इसलिए बंगाल को ज़्यादा पसंद करते थे। बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री तो खोली इन्होंने सूरत में पहली जो है 1608 में, लेकिन पूरा इनका व्यापार व्यापार सिर्फ बंगाल में पूरा चलता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के पास पूरे भारत में एक जैसे शोक की लहर हो गई। उसी में
कई लोगों ने स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि जो विदेश की सामान आती थी उसका बिल्कुल बहिष्कार कर दो, हिंदुस्तान में जो बनी है वो सामानों का क्या है हम लोग यूज करेंगे, बाकी इनका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। फिर उसके बाद देखिए उसमें समय भी हिंदू मुस्लिम लगा हुआ था। 1906 में क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका बांग्लादेश। जो कभी आप सोचिए, चंद्रगुप्त के जानते होंगे, चंद्रगुप्त जैसा महान आदमी जो सिकंदर का जो सेनापति आया था उसको परास्त करके किस प्रकार से अपने पैर पे गिराकर उसी की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, ठीक। और दहेज में इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब पूरा क्या है चंद्रगुप्त को दहेज में दिया, न जाने कितने हाथी न जाने, और अपना भी सलाहकार, एक व्यक्ति विशेष सलाहकार को भी नियुक्त कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। आगे चलते हैं, किस प्रकार से 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कहाँ हुआ, ये ढाका जो बांग्लादेश में है। और ये बांग्लादेश भी कैसे बच्चों बना, किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री भारत में बनाए गए और यहाँ के जो चकमा शरणार्थी थे, चकमा शरणार्थी नाम दिया गया, यहाँ के जो लोग थे आकर अपने पश्चिम बंगाल त्रिपुरा ये साइड में बसते चले गए और आकर यहाँ उत्पात मचा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय परेशान होकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा उठाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा अपने तरीके से आप उसको देखिए। तो उन्होंने किस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जो आपका बांग्लादेश बना हुआ है, किस प्रकार से अपने भारतीयों को वहां तक यानी लाहौर तक, कराची लाहौर तक हमारे भारत की सेना पहुंच गई थी, ठीक है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से शर्तें रखी गई उनको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इधर पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था उसको काट कर 71 में जो है देश बनाया और 72 में पूरे देश में वो पूरे विश्व में वो अस्तित्व में आ गया, ठीक। आगे चलते हैं, 1906 में बांग्लादेश में किस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद धीरे धीरे जितने मुस्लिम थे, सब नहीं कुछ, यही पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद आगे चलते बच्चों, 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आया। मार्लेमेंटो सुधार यानी मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भारत में आई, ठीक। 1909 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने बताया कि बंगाल का विभाजन हुआ उसको रद्द करने के लिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ये दिल्ली दरबार क्या होता है, दिल्ली दरबार यानी जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में यहाँ पर एक भव्य समारोह किया गया था दिल्ली में। उसी समय इंडिया गेट की भी स्थापना उसी के सामने क्या हुआ था, उनके स्वागत के लिए वो बनाया गया था, उनके स्वागत के लिए मंच बनाया गया था और उसी समय पहली बार राष्ट्रगान भी गाया गया था उसी जगह पे दिल्ली दरबार को। फिर क्या हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। फिर 1912 में दिल्ली यानी बंगाल से राजधानी खत्म होकर पुनः दिल्ली को राजधानी बना दी गई, पुनः दिल्ली को राजधानी बना दी गई। और जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी राष्ट्रगान के ऊपर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार भी माना जाता है। आगे चलते हैं, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए सबसे बड़ा वर्साय की संधि हुई थी। क्या हुई थी, वर्साय की संधि हुई थी, यूरोपीय देशों का एक समझौता हुआ था। और इसी को रोकने के लिए भी जब वर्साय की संधि नहीं काम कर रही थी तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जिसे हम राष्ट्र संघ भी कहते हैं। 1920 में स्थापना। फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत अफ्रीका से वापस आए थे। कब भारत से अफ्रीका से वापस आए थे। चलो आगे चलते, अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक। उसके बाद 1916 में आपके होम रूल की स्थापना अलग अलग स्थानों पे अलग अलग व्यक्तियों ने की थी, ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक ने
ठीक है कि अब 1917 में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। कौन था बोलो भाई? चंपारण था। काहे कि नील की खेती के लिए था। और बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ल जी थे। उन्होंने नील पर लगे टैक्स, नील की खेती होती है उस पर लगे टैक्स को समाप्त करने के लिए गांधी जी को बुलाया और वो उनका सफल आंदोलन था। और उससे पहले उन्होंने राजनीति की शिक्षा यानी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बना रखा था। किसने? गांधी जी ने। फिर गांधी जी का एक आंदोलन अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हुआ था, जिसे कहते हैं उन्होंने पहली भूख हड़ताल की थी। पहली भूख हड़ताल की थी, वो भूख हड़ताल मानी जाती है मिल मजदूरों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद की जो घटना थी, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे मोस्ट जो है वो 1919 है। 1919 2, ठीक। अब इसी 1919 में एक रोलेट एक्ट आता है। क्या है? रोलेट एक्ट आता है। और फिर यही रोलेट एक्ट के विरोध एक किसको कहते हैं? काला कानून। इसका विरोध किया किसने? डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर किचलू। अच्छा, ये क्या था? ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, डायरेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को पकड़ लेना और उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देना, उसको जेल में डाल देना। और इसी का विरोध किया इन लोगों ने। अब इन लोगों ने विरोध किया तो क्या है? 13 अप्रैल 1919 को स्थान अमृतसर है कहाँ? पंजाब में। पंजाब का स्थान हो गया अमृतसर, पंजाब। वहीं पर जर्ली नाम के एक व्यक्ति की बाग थी जिसका नाम था जलियावाला बाग। और जर्ली नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति थी। उसी के अंदर मेला लगा हुआ था। क्यों मेला लगा था? बैसाखी था। किसका था? पंजाबियों का एक पवित्र त्योहार माना जाता था, बैसाखी त्योहार था। उसी के अंदर भीड़ भाड़ इलाके में या भीड़ भाड़ वाले स्थान पे इन लोगों ने सोचा कि इनकी रिहाई के लिए एक सभा बुलाई जाए। सभा शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई। लेकिन इन्हीं के बीच का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। उसने अमृतसर के एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जनरल ओ डायर को क्या बता दिया कि अमृतसर में सभा हो रही है। उसने यानी एसपी जनरल डायर ने सीधा पहुंचा कहां? अमृतसर पहुंचा। अमृतसर नहीं, जलियांवाला बाग स्थान पर पहुंचा। और उसने क्या किया? एक ही दरवाजा था और उस दरवाजे को बंद कराकर अंधाधुंध गोली चलवाई, जिसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए, हजारों। और उसी में एक व्यक्ति थे जिनके माता उधम सिंह के माता और पिता थे, जिनमें बेचारे दोनों मार दिए गए थे। ठीक, बहुत बड़ी घटना थी। अब उस घटना को देखते हुए अपने यहाँ महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी। किसी ने सर की उपाधि वापस की, किसी ने राय बहादुर की उपाधि वापस की, किसी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की। सब लोगों ने अपनी अपनी उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों को वापस करने के बाद क्या हुआ? आगे चलते हैं। 1920 से चलो भाई, फिर गांधी जी उस आंदोलन यानी इधर वो जो छोटे छोटे आंदोलन उनके होते थे, चाहे वो रहा हो चंपारण रहा हो या मिल मजदूरों के, वो अस्थायी तो नहीं रहे। उन्होंने अपना आंदोलन और बढ़ाया। उन्होंने अपना आंदोलन 1920 से 22 तक
असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। अब असहयोग आंदोलन चलता रहा 2 साल, लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश का एक जिला था गोरखपुर। अब वर्तमान में हम बता रहे हैं उसी समय संयुक्त प्रांत था उधर इलाज जब चुनाव हुआ 37-38 में। अब वर्तमान की बात करें, उत्तर प्रदेश का एक स्थान था गोरखपुर। आप गोरखपुर समझ गए होंगे, क्योंकि गोरखपुर सदर से माननीय योगी आदित्यनाथ विधानसभा के क्या हैं, सदस्य हैं, जिससे सदस्य हुए और वो भारत के उत्तर प्रदेश के दूसरी बार यशस्वी क्या है, मुख्यमंत्री बने, जिनके आप डिटेल जानते हो। वो वास्तव रूप में नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। बाबा गोरखनाथ के जो मंदिर गोरखपुर में है, और वो मूलतः रहने वाले हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में उन्होंने बीएससी की और पीसीएम से बीएससी की। बीएससी करने के बाद किस प्रकार से अल्प आयु में आकर नाथ संप्रदाय से जुड़े, और जुड़ने के बाद वहाँ से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वहाँ पर क्या है, वहाँ के उत्तराधिकारी बने। उत्तराधिकारी के बाद वहाँ से सांसद भी बने, कई बार वो सांसद बने। सांसद के बाद उन्होंने क्या किया कि जब सांसद थे तभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर उनको राज्य परिषद का सदस्य बनाकर मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि आप जानते ही हो कि कोई भी सदन का सदस्य ना होते हुए 6 माह तक आप चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद पे हो, आप जो है कैबिनेट मंत्री कोई भी बन चले, लेकिन 6 महीने के बाद आपको किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वर्तमान समय में गोरखपुर के सदर विधानसभा से योगी आदित्यनाथ जी क्या है, विधानसभा के सदस्य हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा है एक स्थान, यहां पर एक पुलिस थाना था, पुलिस थाना था, और यहाँ के जो पुलिस थाने का जो इंचार्ज था वहाँ के किसानों से बहुत क्या है, टैक्स लेता था, और वहाँ के किसान गुस्सा कर उसी थाने में 21 अंग्रेज, सभी अपने अपने अलग वक्तव्य देते, कोई बताता 25 है, लेकिन वास्तव में क्या है 21 अंग्रेज थे। उन 21 अंग्रेजों को उसी में अंग्रेज सिपाही थे और उसी थाने में बंद करके आग लगा दी। आग लगाने के कारण गांधी जी क्या है, इनको गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किन कारणों से वापस लिया, तो आपको ये याद होना चाहिए असहयोग आंदोलन इसलिए वापस क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिस कारण से उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अब आगे चलते हैं। 1923 में जो कांग्रेस के कुछ सदस्य थे उन्होंने कहा हम इस कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ठीक, स्वराज पार्टी बनाई। चित्तरंजन नेहरू इन सब कारणों से मिलकर इन्होंने पार्टी बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे गांधी जी। 1924 में, यही 24 में बने थे। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। कहां पर? बेलगांव अधिवेशन में बनाए गए थे, क्योंकि कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता था। ठीक, ये बना। उसके बाद 1925 में आप जानते हो काकोरी कांड हुआ था। कौन हुआ था? काकोरी, यानी जो अंग्रेजों का सोना था, भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या है इस सोने को लूटा था अपने भारतीयों के लिए। काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।
क्या है साइमन कमीशन? गो बैक, साइमन कमीशन, गो बैक। साइमन कमीशन भारतीय और अंग्रेज ये दोनों के बीच क्या असंतोष फैला, उसको दूर करने के लिए सर साइमन, यानी व्यक्ति विशेष के नाम से कमेटियां बनती हैं और वही चला आ रहा आज भी, व्यक्ति विशेष के नाम पर जो है कमेटी बनी। साइमन कमीशन भारत पहुंचा। अब इसका विरोध हुआ भारत में। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था, इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए लाहौर जो पाकिस्तान में है, लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो उस समय अंग्रेजों की जो पुलिस थी उसने क्या किया कि लाठी चार्ज करवा दिया, और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1929 यानी 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी 1929 पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कहाँ की गई थी? लाहौर में, रावी नदी के तट में। कांग्रेस का अधिवेशन था और कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, हमने बताया 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर बेटा 1930 में क्या होता था? एक स्थान था दांडी। क्या स्थान था? एक दांडी। और ये दांडी में क्या बनता था? नमक। क्या बनता था? नमक। ठीक, कहाँ है? गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में। अब गुजरात में जब था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अंग्रेज टैक्स लेते थे। अंग्रेज टैक्स लेते थे। तो जब ये चीज़ गांधी जी को पता चली तो उनका एक साबरमती थी, साबरमती आश्रम, और वहाँ से इन्होंने कहा कि इस पे हम क्या करेंगे, इस पे आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने 79 साथियों के साथ चल दिए, है ना। कहीं कहीं अपवाद बता रहा 382 आदमी, 378, लेकिन 322 आदमी थे। 322 आदमियों के साथ वो चल दिए। ठीक, इतने किलोमीटर थी और वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद नमक पर बने कानून को उन्होंने हटा दिया। नमक पर बने कानून को हटा दिया। उसके बाद क्या है कि 1930, 1931, 1932, बोलो भाई क्या है ये? 1930, 31, 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ स्थान था लंदन, और इसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्या थे? इसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब इन तीनों में भाग लिया था, बताओ भाई, अंबेडकर जी ने भाग लिया तीनों में। और उसके बाद इस वाले में कौन गए थे? गांधी जीत गए थे। लेकिन ये तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुए। फिर 1931 में बेटा उस समय के जो वायसराय थे इरविन, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन वो भी नहीं चला। लेकिन 1932 में पूना पैक्ट, क्या हुआ? पूना पैक्ट आया। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ छुआछूत के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। अब इसी तरह से जब असफल होते गए सभी आंदोलन, इसी तरह असफल होते गए, यही आंदोलन बिल्कुल असफल होते रहे, तो उसी का फायदा उठाया उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा चौधरी रहमत अली। उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब भारत में था, अखंड भारत, खंड भारत नहीं अखंड भारत, तो उसने नाम दिया पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान। लेकिन उतना उस समय उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंदर अंदर वो मुस्लिम खुद सोच रहे थे कि अगर भारत का संभवतः बंटवारा हुआ तो हम खुद एक देश के लिए जो है आग्रह करेंगे, एक देश खुद बना लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर 1933, अब 1935 में
1935 में उस समय जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम धीरे धीरे यहाँ पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। वर्तमान में जो हमारा संविधान चल रहा है, सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी से लिए गए, भारत शासन अधिनियम से। ठीक। फिर 1937 1938 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। उस समय हिंदुस्तान का नाम उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक। आगे चलते हैं 1937 में, और इसी 1938 में 1938 में भारत में बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ। बेसिक शिक्षा गांधी जी वर्धा योजना के नाम से लेकर आए थे। 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक। और अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार बैठे थे। एक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? बोलो भाई। सुभाष चंद्र बोस और सीतापट रमैया थे। सीतापट रमैया थे। ये सीतापट रमैया गांधी जी के आदमी थे। सुभाष चंद्र बोस अपने स्वयं बढ़िया लड़ रहे थे। अब वोटिंग हुई, जो उनमें कांग्रेस के सब सदस्य थे, वोटिंग हुई। वोटिंग में सीतापट रमैया हार गए। अब जब हार गए तो गांधी जी ने कहा, क्या शब्द बोले थे? मेरी व्यक्तिगत हार है। अब व्यक्तिगत हार है तो सुभाष चंद्र बोस अपना इन्होंने आदर्श मानते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास हैं। ठीक। अब सुभाष चंद्र बोस को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गांधी जी से कहा, हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मैं इस्तीफा देता हूं। और बेचारे इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद वो आगे बढ़े और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद वो इधर सिंगापुर, टोक्यो, है ना, ये सब का भ्रमण किया। और घूम घूम कर उन्होंने क्या किया कि सोचा कि हम क्यों ना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करें। लेकिन मन सबसे पहले रास बिहारी बोस के मन में आया था विचार, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद सरकार की भी उन्होंने गठन किया। कई छोटे छोटे ये गठन किया, लेकिन किस प्रकार से उनको आज तक उनका मलबा तक नहीं मिला, उनकी लाश तक नहीं मिली है। कहाँ जिंदा थे, कहाँ मरे, आज तक कोई बता सही नहीं सकता कि मृत्यु के बारे में। ठीक। आगे चलते हैं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन में पहली बार जेल गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन होता है, असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाला पहला व्यक्ति तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी थी। हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान। और उन्हीं 1940 में वही पुरानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह के जो माता पिता थे मार दिए गए थे। तो उधम सिंह ने लंदन में किस प्रकार से जनरल डायर को गोलियों से बिल्कुल छल्ले कर दिया था, मार दिया था। समझे? मार दिया था। आगे चलते हैं। ठीक। जिन्ना जो है उधम सिंह ने अपने माता पिता का बदला ले लिया। उसके बाद 1942 में भारत में एक भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक। किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने रूपरेखा बनाई थी। लेकिन इसमें बढ़ चढ़कर महात्मा गांधी ने इसका क्या है, शुरुआत की और इसी के माध्यम से लड़ाई की। कहां से? ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र से। ठीक। ग्वालियर महाराष्ट्र टैंक से। फिर किस प्रकार से, आगे चलते हैं, किस प्रकार से ब्रिटेन में चुनाव हुआ। और ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ, वहां के चुनाव में प्रधानमंत्री चेंज हो गए और वहां के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली बन गए। क्लेमेंट इटली ने जो लेबर पार्टी के चुनाव से लड़े और जीते, उन्होंने कहा भारत को हम आज़ाद कर देंगे। तो उन्होंने 46 में एक कैबिनेट मिशन भेजा। वो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई,
है ना। फिर 11 दिसंबर को दूसरी हुई और 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, उसी पे काम शुरू हो गया। और काम शुरू होने के बाद 3 जून 1947 को इधर जो पाकिस्तान ने मांग करते थे 1940 में, तो 3 जून 1947 को पाकिस्तान ने कहा जो भारत का संविधान बन रहा है इसको हटा दो, इस पे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए 3 जून 1947 को भारत के संविधान से पाकिस्तान संविधान अलग। और ये भी तुमको पता हो कि 1957 में उनका संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी 3 साल बाद, यानी आज़ादी के 3 साल बाद लागू हुआ। और उनकी आज़ादी के 10 साल, और बताओ 10 साल तक उनका देश ऐसे बिना संविधान के चलता रहा है, जिसकी जो मर्जी थी जो करता था। ठीक है, भारत के बंटवारे में आप जानते हो कि भारत के जब बंटवारा हुआ उसमें किस प्रकार से पाकिस्तान को पैसा दिया गया। पाकिस्तान ने सोचा कि हम किस प्रकार से, अमेरिका से उसने हथियार खरीद लिए, हथियार खरीदने, यानी वो लोग कह रहे थे कि हम संसद बनाएंगे, विभिन्न प्रकार की जो है वहाँ संसद की कार्रवाई करेंगे। और उस ससुरे ने क्या किया कि सीधे से क्या किया कि पाकिस्तान का पूरा पैसा, नहीं पाकिस्तान के जो नेता थे पूरा पैसा लगा दिया अमेरिका से हथियार खरीद कर भारत पे जो है उन्होंने आतंकवाद फैला दिया। वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना को स्वतंत्र पाकिस्तान कहा, जाओ पाकिस्तान अपना चले जाओ। 47 में आज़ाद हुआ। 47 के बाद 3 साल हमारे यानी कम से कम जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा। अंतिम वाचन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए।